मेरा नाम आशुतोष है और मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है वो देखता हूँ। ठीक है, तो इस बिल्डिंग का थोड़ा काम चल रहा है इसलिए एक्चुअली ये बंद था, पर आप सब अभी आए हैं तो इसलिए हमने ये हुआ कि आपको दिखाना सोचा। तो बेसिकली ये कॉइन गैलरी है
यहाँ पे आपको 2600 साल का जो कॉइन्स का इतिहास है वो पूरा देखने को मिलेगा। जब से कॉइन्स की शुरुआत भारत में हुई आज से 2600 साल पहले, वहाँ से लेकर कैसे चेंजेस आए करेंसी में, जो हम आज कॉइन्स यूज़ करते हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ये पूरा हमें यहाँ पे देखना है। एक्चुअली इस कॉइन गैलरी की स्टोरी ऐसी है कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तब देयर वाज वन पर्सन जिनका नाम था अन्ना साहेब काकड़गवारकर। तो वो कॉइन कलेक्ट करते थे और कॉइन कलेक्ट करते वक्त उन्होंने मतलब सारी ज़िंदगी कॉइन कलेक्ट की और उसके बाद उनका देहांत हो गया। उनका जो कलेक्शन था वो उनके बेटे के पास आया और वो फिर वो कलेक्शन लेके करण साहब के पास आया, जिनको आपने उस दिन देखा होगा। तो उनके पास आने के बाद वो बोले कि अभी ये हमारे पिताजी ने कुछ किया हुआ है, इसका आप देखिए क्या कर सकते हैं। एंड देन ही कॉल्ड मी कि आशुतोष इन्होंने मुझे कुछ ला के दिया है, तो लेट्स सी इसका क्या किया जा सकता है। देन वी टर्न्ड इट इनटू दिस कॉइन गैलरी। इसको अभी 3 साल पूरे हो रहे हैं, बट जैसे ही हमने कॉइन गैलरी का उद्घाटन किया तब से ही इस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया। और यहाँ पे ऊपर फिर जिम बन रही थी, बाकी काम चल रहे थे, 2 फ्लोर्स बने ऊपर, तो फिर इस गैलरी को पूरा हमें बंद रखना पड़ा। पर जब फिर कोई आता है देन वी ऑकेजनली ओपन। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले हमें ये सोचना है, लेट्स थिंक ठीक है। ईरान में जो कोस्टल रीजन था, तो ईरान के कोस्टल रीजन में जो शाहरुख करके एक बादशाह था, ही स्टार्टेड दिस कॉइन। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि होता ये था कि कोस्टल रीजन में जब जहाज चलते थे तो उस पर चोरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी और गोल्ड कॉइन्स लेके कैरी करना और साथ में चलना, इट वाज टफ। सो दे थॉट कि क्या हम ऐसा कर सकते कि ऐसे कॉइन निकाल के बेल्ट पे अगर लगा दे तो हम खुद भी भाग सकते हैं लेके और वेट भी नहीं लगेगा। So they thought, yeah, let's do it. So they started it. And when it came into India by trade, and when this Adil Shah looked into it, and he thought, यार ये भारी है, ये करना चाहिए. And then he started these coins into the particularly on the region which was on a coast. तो वाइसर जो होता था वो ज़्यादा कॉस्टली मिलता था ये 1 पाइस से। तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस 1 पाइस एज अ वाइसर इन द स्टोर। तो ऐसी भी चीज़ें हुई है। सो इन दैट वे इट गोज ऑन। बट एक और भी स्टोरी है 1939 के रुपी की, कि क्या हुआ था कि 1938 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो फेज़ था, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो 1 रुपी जो था, अभी मैंने जैसे बताया कि इनको तो इंट्रेंसिक वैल्यू है कि जैसे जितनी इंट्रेंसिक वैल्यू है उतनी कॉइन की वैल्यू है। तो उस टाइम पे जो सिल्वर का वेट था वो अपने आप से बढ़ गया और सिल्वर का प्राइस बढ़ गया और रुपी तो एक ही था, उस पर लिखा था 1 रुपी, तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा हो गया एक्सट्रेंसिक वैल्यू से। सो पीपल स्टार्टेड मेल्टिंग दैम। तो अभी तो बहुत ही कम, मतलब 15-20 ही कुछ ऐसे कॉइन्स बचे होंगे 1939 के कि जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। तो everything, socio-economic, political, everything is reflected on a coin. That's why coin is one of the highly important part of civilization. I hope you may have understood it in very well way. Thank you so much. Go everywhere, ask people if they have something, request them to give
pay for it. I have to sacrifice too many things for it. But it's a passion. Like you are here for 21 days, you are sacrificing 21 days of your life for fun. You have passion about it, that's why you are doing it. The same you do it as a passion. Any other query? Okay, so if there is no other query, you can observe these points. नहीं उन्होंने बस गलती पे लिखी सर नोट करेक्ट नहीं किया थोड़ा सा अरे भाई इधर हाँ बोलिए जी मुझे भी भेज दीजिएगा ठीक है। यहाँ पे ग्रुप फोटो लेते हैं मैडम ग्रुप फोटो यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे खड़े रहिए फोटो लेते हैं हाँ नहीं वैसे ही सर आपको मुझे वो पीछे आइए